Hello friends, I am Dr. Man Borse and today we will discuss about the topic of pituitary gland, उसके structure and functions and disorder of pituitary gland। ठीक है, pituitary gland जो है बहुत स्मॉल ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर इंडोक्राइन सिस्टम। तो आज का जो अपना का टॉपिक है वो अपना टॉपिक कौन सा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड टॉपिक। ठीक है, आज का अपना जो डिस्कस करेंगे वो अपना कौन सा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर इंडोक्राइन सिस्टम, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड भी अपन उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी जो है अपन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या होती है, जो उसको डायग्राम से देख लेते हैं उसके स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये अपना क्या होता है, ये एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब। ये अपना क्या होता है, ये पोस्टीरियर लोब। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अब ये दोनों लोब को जो जोड़ने का काम जो करता है, दोनों लोब को जो काम करने का करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं। या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो दोनों लोब को जो कनेक्टेड करके रखता है, जोड़ के रखता है, उसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। उसी को बोलते हैं अपन पारस मीडिया, पारस मीडिया। ठीक है, जो दोनों लोब को जो कनेक्शन करके रखता है, जोड़ के रखता है, कनेक्टेड बिटवीन द 2 लोब्स, पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब इज कॉल्ड द पारस इंटरमीडिया। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट लोब भी बोलते हैं। अब देखो इसमें इसकी जो सिचुएशन जो होती है, सिचुएशन यानी कि जो प्रेजेंट होती है, ये कहाँ पे होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ प्रेजेंट होती है, वो एज द बेस ऑफ ब्रेन, बेस ऑफ ब्रेन में, जहाँ पे सेलर टार्सिका, सेलर टार्सिका ये वाला जो पार्ट है, ये जो टाइप का पार्ट है, ये अपना क्या है, ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, सेलर टार्सिका, सेलर टार्सिका बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब ये जो है, ये तो अपना ये सेलर टार्सिका हो गया। इसके बाद जो ये इसके अराउंड में जो है लेयर होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद देखो ये वाला जो पार्ट है, इसका जो फ्रंट वाला जो पार्ट है, ये अपना क्या है, वो पिट्यूटरी का वो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट कहलाता है ना। उसके बाद यहाँ से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के ये जो है वो क्या है, अपना कहलाता है ऑप्टिक चास्मा। ऑप्टिक चास्मा का मतलब, ऑप्टिक चास्मा यहाँ पे जो विजन के लिए परस्यू होता है, यानी कि राइट और लेफ्ट क्रूशियल जो विजन वाली जो आर्टरी होती है, तो वहाँ पे क्या है, ये जो अपन देखते हैं तो उसको क्या है, परस्यू करने का काम क्या है, ये ऑप्टिक चास्मा का काम। ऑप्टिक चास्मा यानी कि एक्सेप्ट होता है, और जो परस्यू विजन, जो परस्यू करने का काम है अपना विजन में, वो अपना ऑप्टिक चास्मा कहलाता है। ठीक है, ऑप्टिक चास्मा जो है उसके बाद जो है ये वाला जो पार्ट है अपना क्या है, ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है, तो जो रेगुलेट करता है वो भूख प्यास जो है वो अपना रेगुलेट कौन करता है, वो हाइपोथैलेमस ही करता है। उसके बाद देखो इसमें 2 लोब होते हैं, ये एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब, इसी को इंटरमीडिएट लोब भी बोलते हैं। ये ऑप्टिक चास्मा होता है, इसी को ये हाइपोथैलेमस है, जो दोनों से ये क्या है, कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये इसी को ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये अपना क्या कहलाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पार्ट। ये तो लोब होता है, और ये वाला पार्ट अपना क्या कहलाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ये जो है ये अपना क्या, सेलर टार्सिका कहलाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ऑप्टिक चास्मा, हाइपोथैलेमस, यानी कि ये जो है तो अपन क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में अपने को यही बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में अपने को यही बताना है। इसमें लोब कितने होते हैं, इंटरमीडिएट लोब बताना है, ऑप्टिक चास्मा बताना है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, सेलर टार्सिका किसको बोलते हैं, ये सब चीजें अपने को क्या है इसमें बताना है। तो ये अपना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हो गया।
ये अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी सिचुएशन क्या है, बेस ऑफ द ब्रेन में सिचुएशन होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएशन कहाँ पे होती है इसकी, बेस ऑफ द ब्रेन में सिचुएशन होती है, बेस ऑफ ब्रेन, बेस ऑफ द ब्रेन। और सेला टार्सिका जो होती है, सेला टार्सिका, सेला टार्सिका, जहाँ पे क्या होता है, स्फिनोइड बोन। ठीक है, स्फिनोइड बोन होती है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। कौन सा, एंटीरियर लोब होता है, और दूसरा जो होता है कौन सा होता है, वो पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को अपन क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो पोस्टीरियर लोब है उसको अपन जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब जो एंटीरियर लोब है उसको अपन बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पोस्टीरियर लोब है उसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब अपन एक जो लोब जो है उसको अपन डिस्कस करेंगे, और जो दोनों को लोब को जोड़ता है, ये दोनों लोब को क्या है, जोड़ेगा, ये दोनों लोब को जो जोड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब। उसी को अपन बोलते हैं पारस मीडिया। इंटरमीडिएट का नाम क्या है, उसी को अपन बोलते हैं पारस मीडिया। ठीक है, अब जो है फर्स्ट अपन देखेंगे वो अपना कौन सा होगा, एंटीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं उसको, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब देखो ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उसमें अपने को क्या है, 3 प्रकार की सेल्स मिलती है। उसके कंटेंट में कितने, 3 प्रकार की सेल्स मिलती है, 3 सेल्स कंटेंट में। तो उसके फर्स्ट में क्या है, उसमें क्रोमोफोब है ना, दूसरी जो है वो इसिनोफिल, और थर्ड जो है वो अपनी कौन सी है, बेसोफिल। तो ये 3 सेल्स अपने को किसमें मिलती है, एंटीरियर लोब के कंटेंट में मिलती है, वो क्रोमोफोब, इसिनोफिल और बेसोफिल है। तो ये जो है वो एंटीरियर लोब के उसमें कंटेंट्स में 3 सेल्स मिलते हैं उसको, ये है। ठीक है, अब देखो जो एंटीरियर लोब है, जो एंटीरियर लोब है वो जो हार्मोन है, वो हार्मोन ऑफ कौन कौन सा सिक्रेट करता है वो देख लेते हैं। हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब, जो एंटीरियर लोब क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसके अपन नाम देख लेते हैं। जो होता है फर्स्ट जो होता है वो कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से ही होता है। दूसरा जो है वो अपना क्या है, थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड जो है वो अपना एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, फोर्थ जो है अपना क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिफ्थ अपना कौन सा है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और सिक्स्थ जो है वो अपना कौन सा है, ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन।
तो कितने हार्मोन है? तो 6 हार्मोन होते हैं। जो एंटीरियर लोब, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होते हैं उससे 6 हार्मोन एक्सक्रीट होते हैं। ग्रोथ हार्मोन है, हाइपोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायरोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और उसके बाद है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो है फिफ्थ जो अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उससे जो है ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन। अपने कितने हार्मोन जो एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है उससे 6 हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। तो अपन जो है उसको सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, यानी कि 1 बाय 1 जो है उसको डिस्क्राइब करके मैं बता देता हूँ कि उससे जो है वो कौन कौन से उसका फंक्शन क्या है इस हिसाब से, ठीक है। अब जो ग्रोथ हार्मोन जो है, फर्स्ट जो है अपना ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या है? तो अपना जो ग्रोथ यानी कि जो नॉर्मल जो बॉडी के लिए जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंटल बॉडी के जो डेवलपमेंट के लिए है वो अपना क्या कौन किसका काम है? इट रेगुलेट अपर कौन करता है? वो ग्रोथ हार्मोन ही रेगुलेट करता है। उसके जो नॉर्मल जो बॉडी की जो डेवलपमेंट है और जो नॉर्मल जो विकास जो है सिंथेसाइज में अपना कौन सा है नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, है ना, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो है वो अपना क्या होता है? थायरोट्रोफिक हार्मोन, थायरोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो होता है ये क्या है? ये जो स्टिमुलेट होता है, ये थायरोट्रोपिक हार्मोन का क्या स्टिमुलेटिंग क्या काम वर्क क्या है? जो थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड में क्या है? सिंथेसिस का निर्माण करता है अपना कौन सा? ये थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इन द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या है? रेगुलेट द, जो थायरोट्रोपिक जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है रेगुलेट क्या करता है? रेगुलेट द सिंथेसिस इन थायराइड ग्लैंड इन द हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड का है वो सिंथेसिस में क्या जो थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो हेल्प करता है, ठीक है। तो रेगुलेट द सिंथेसिस इन द एड्रिनल थायराइड ग्लैंड इन द थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड इन द थायराइड हार्मोन, इन द थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो ये जो अपना हो गया दूसरा हार्मोन हो गया। अब जो देखो जो थर्ड जो हार्मोन है, थर्ड अपना कौन सा है? वो एसीटीएच। थर्ड अपना क्या है? एसीटीएच। एसीटीएच का मतलब है एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है, एड्रीनो से समझ आ रहा है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है एड्रिनल कोर्टेक्स में है, वो क्या कहता है? एड्रिनल कोर्टेक्स सिंथेसाइज वो किसको करता है? जो स्टिमुलेट एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल अपना कोर्टेक्स जो है वो पार्ट किस में रहता है? एड्रिनल कोर्टेक्स जो है वो अपना किसका पार्ट होता है? अपना किडनी में जो होता है, वो जो बाहर वाला जो पार्ट होता है किडनी के जो लेयर वाला जो पार्ट, उसी को अपन बोलते हैं आउटर लेयर जो बनी होती है वो अपना कोर्टेक्स कहलाता है, और जो इनर लेयर होती है वो मेडुला कहलाता है, ठीक है। तो एड्रिनल कोर्टेक्स स्टिमुलेट एड्रिनल कोर्टेक्स इन द एड्रिनल हार्मोन, कोर्टेक्स इन द दिस हार्मोन, यानी कि एड्रिनल हार्मोन में है जो एड्रिनल कोर्टेक्स को कैसा करेगा? वो स्टिमुलेट करता है। उसके बाद जो फोर्थ जो है, फोर्थ जो अपना क्या है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको अपन क्या बोलते हैं? एफएसएच। एफएसएच बोलते हैं, यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फोलिकल जो स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है वो अपना क्या कहता है? स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। उसमें स्टिमुलेट क्या करेगा? स्टिमुलेट क्या करेगा? इसमें जो ओवरी है, ओवरी इन फीमेल,
जो ओवरी जो है, ओवरी क्या है जो है वो हार्मोन होता है जो किसमें होता है, वो फीमेल में होता है। इसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करके प्रोड्यूस क्या होता है, वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है वो स्टिमुलेट करके, ठीक है। स्टिमुलेट करता है ओवरी में जो है कि फीमेल में हार्मोन होता है, उसको प्रोड्यूस करके एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोड्यूस होता है, ठीक है, स्टिमुलेट करके। अब जो देखो दूसरा जो है वो क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस किसमें होता है, टेस्टिस इन मेल टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, 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 ठीक है। जो मेल में है उसमें क्या है, टेस्टिस, जो टेस्टिस जो हार्मोन स्टिमुलेट करके उसको क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटोजोआ। तो वो किसका काम होता है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फीमेल में है उसमें ओवरी हार्मोन होता है, उसको स्टिमुलेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। उसी प्रकार जो टेस्टिस जो है, टेस्टिस अपने किसमें, मेल में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सेक्सुअल हार्मोन जो इसको कैरेक्टराइज में आता है, यानी कि उसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटोजोआ। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और जो ओवरी है और टेस्टिस है उसमें, जो ओवरी है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, और जो मेल है उसमें कौन सा, स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद देखो जो फिफ्थ जो है अपना क्या है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो भी स्टिमुलेट करके क्या बनाता है उसमें, इसमें क्या है, जो स्टिमुलेट करके, स्टिमुलेट क्या करता है उसमें, जो ओवरी है, ओवरी इन फीमेल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और दूसरा जो है वो अपना क्या है, टेस्टिस, जो है टेस्टिस इन मेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, 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 ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है इसको स्टिमुलेट करके, जो ओवरी है वो फीमेल में प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। उसी प्रकार से जो टेस्टिस है, टेस्टिस इन मेल में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, वो टेस्टोस्टेरोन। तो अपना फिफ्थ जो है वो अपना कौन सा है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किससे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है और उसको अपन स्टिमुलेट करते हैं, तो ये फीमेल और मेल में ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद सिक्स जो है, सिक्स अपना क्या है, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन। जो ल्यूटोट्रॉफिक जो हार्मोन है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करते हैं, तो स्टिमुलेट इन मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल, मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल। जो फीमेल जो ब्रेस्ट है उसमें क्या है, मिल्क प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है, तो वो स्टिमुलेट करने से मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल ब्रेस्ट में होता है, तो वो ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन को स्टिमुलेट करने से होता है। तो ये जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है। इसके बाद जो है ये सिक्स हार्मोन अपने किससे है, वो एंटीरियर लोब से सीक्रेट हो रहे हैं। अब डिसऑर्डर ऑफ एंटीरियर लोब पढ़ लेते हैं अपन, डिसऑर्डर ऑफ एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक होता है हाइपर पिट्यूटरीज, हाइपर पिट्यूटरीज, यानी हाइपर पिट्यूटरी डिसऑर्डर भी हो, एंटीरियर लोब का दो डिसऑर्डर होते हैं, एक हाइपर पिट्यूटरीज है और दूसरा होता है हाइपोपिट्यूटरीज, हाइपोपिट्यूटरीज, ठीक है। अब जो हाइपर पिट्यूटरीज में, हाइपर का मतलब है ज़्यादा लेवल में, यानी कि हाई प्रोडक्शन, ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होगा, ओवर प्रोडक्शन हो, पिट्यूटरी ग्लैंड का ओवर प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या है,
अपने को दो जो डिसीज है वो अलग अलग दिखाई देते हैं उसमें। जैसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होगा तो उसमें क्या होगा, अपने को जाइजेस्टिस, ठीक है। जाइजेस्टिस का मतलब है जो बच्चों में है, जो कौन सी डिसीज होती है, जाइजेस्टिस जो है चाइल्ड में होती है। चाइल्ड में जाइजेस्टिस का मतलब है ओवर प्रोडक्शन होता है, तो उससे क्या है, जो बॉडी का जो बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। एबनॉर्मल का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका ग्रोथ होने लगती है, बहुत हाई लेवल में होने लगते हैं, हाइट भी बहुत बढ़ जाती है। किसी भी शरीर का जो है वो विकास कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो हाइपर जाइजेस्टिस कहला। जाइजेस्टिस का मतलब होता है राक्षस टाइप का शरीर, जो ऐसे हो जाता है उसका बहुत बलवान और बहुत अलग टाइप का हो जाता है, एबनॉर्मल वो भी कैटेगरी में आता है। और दूसरा जो अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में होता है वो एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली, ठीक है। एक्रोमेगेली भी है, वो किसमें है, एडल्ट में होता है वो। एडल्ट में उसको अपन एक्रोमेगेली बोलते हैं, और डाइजेस्टिज्म को अपन बोलते हैं चाइल्ड में डाइजेस्टिज्म उसको बोलते हैं। तो वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ दी हाइपरपिट्यूटरिज्म, जो उसका ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होता है, तो उसमें ये डिसीज होती है। दूसरा जो होता है वो अपनी हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है, हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब है जैसे कम मात्रा में उसका क्या है, सिक्रीट होना, है ना, कम मात्रा में उसका सिक्रीट होता है, तो उसमें होता है अपने को ड्वार्फिज्म। तो कैसा हो जाएगा, जिस बॉडी का जो ग्रोथ कैसे हो जाएगा, बहुत कम ग्रोथ होता है, और उसका किससे बोने जो होते हैं, जो बॉडी का पूरी कंप्लीटली ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो वो ड्वार्फिज्म कहलाता है, ठीक है। तो वो हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से ही होता है, सिक्रेशन कम हो, उनका सिक्रेशन कैसा होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर ऑफ एंटिटी, जो एंटीरियर लोब है, यानी एंटीरियर लोब में जितने भी जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उसमें ग्रोथ हार्मोन हो गया है ना, और उसके बाद थायरोट्रोपिक हार्मोन हो गया, उसके बाद एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिट्रोपिक हार्मोन। तो ये जितने भी हार्मोन हैं वो अपने एंटीरियर लोब के हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसमें ग्रोथ हार्मोन, तो वो ग्रोथ वाले इसमें है, ठीक है। उसके बाद जो देखते हैं अपन, अब तो ये एंटीरियर लोब हो गया, अपन ने अब एंटीरियर लोब में देख लिए। अब जो दूसरा जो है अपना, दूसरा कौन सा है, वो पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर लोब है वो कितने हार्मोन सिक्रेट करता है, ये पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड इट सिक्रेट टू लोब, इट सिक्रेट टू हार्मोन सिक्रेट करता है अपना, कौन सा है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट जो होता है वो अपना ऑक्सीटोसिन कहलाता है, दूसरा जो है वो अपना क्या कहलाता है, वो वासोप्रेसिन हार्मोन, वासोप्रेसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो है अपन अब फर्स्ट देखते हैं, जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, तो अपना क्या होता है, एक तो पहले जो है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, है। उसके बाद जो है दूसरा जो इसका फंक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्रस होता है एंड अबाउट पार्टूरिशन, ये जो है ऑक्सीडेशन का जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प है, साथ में जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, दूसरा जो फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी के दौरान जो है, और जो है पार्टूरिशन का मतलब है दैट इज द बेबी ऑफ प्रोसेस यंग, यानी कि जो प्रोसेस बेबी बर्थ जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्टूरिशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्रस ड्यूरिंग डिलीवरी में हेल्प करता है और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो अपना कौन सा कहलाता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। किससे सिक्रीट होता है, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद जो देखते हैं अपन,
दूसरा जो है वो अपना कौन सा है, वो वासोप्रेसिन। अपना दूसरा जो है वो हार्मोन कौन सा सिक्रेट होता है पोस्टीरियर लोब से, दूसरा जो होता है वो अपना क्या है, वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन दूसरा हार्मोन अपना कौन सा सिक्रेट होता है, वासोप्रेसिन होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन, एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक यार ये क्या करता है, जो यूरिन का जो आउटपुट है उसको कैसा करता है, डिक्रीज करता है। इसका जो फंक्शन है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट, जो यूरिन है उसको आउटपुट करता है, कैसे करता है, इंक्रीज इन द ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्प्शन इन द किडनी। जो ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्प्शन जो होता है, रीऑब्जॉर्प्शन जो किडनी में है उसका क्या आता है, उसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्प्शन इन द किडनी। रीऑब्जॉर्प्शन इन द किडनी, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो यूरिन आउटपुट है उसको डिक्रीज करता है, इंक्रीज इन द ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्प्शन इन द किडनी। दूसरा जो इसका जो फंक्शन होता है वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कैसे कर देता है वो, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्शन कैपिलरीज एंड आर्टरियोल्स। जो ब्लड कैपिलरीज है, जो आर्टरीज है, उसको कैसा करेगा, कंस्ट्रिक्ट करके जो ब्लड प्रेशर है उसको कैसा है वो बढ़ा देता है। यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कंस्ट्रिक्ट ब्लड कैपिलरीज, इंक्रीज ब्लड कैपिलरीज एंड आर्टियोल, ठीक है। तो इंक्रीज बीपी कंस्ट्रिक्ट किसको करके, ब्लड कैपिलरीज है, और जो है अपनी क्या है वो आर्टियोल्स जो है, जो आर्टरी होती है उसको क्या है कंस्ट्रिक्ट करके जो ब्लड प्रेशर है उसको कैसा बढ़ाने का काम। तो जो है पिट्यूटरी है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसकी सिचुएशन अपने को पता है, कौन से लोब कितने सीक्रेट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। उसके बाद उससे जो एंटीरियर लोब से, एंटीरियर लोब में कितनी सेल्स के नाम, सेल कंटेंट में क्या मिलते हैं, क्रोमोफोब है, बेसोफिल और ईसोनोफिल है। उसमें जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके बारे में अपने को थोड़ा डिस्कस करना है। उसके बाद हार्मोन जो सीक्रेट हुए उसके बाद उसके डिसऑर्डर, उसके बाद पोस्टीरियर लोब में कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, वोसोप्रोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, वोसोप्रोसिन क्या है। उसके बाद अपने को क्या है, तो ये सब जो है वो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट होता है। इससे मास्टर ग्लैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है ना, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको। और तो ये जो है वो अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। थैंक यू।